फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 5-in-1 पावर प्लग कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 5-in-1 पावर प्लग का बैक साइड है। सबसे पहले हम समझते हैं इसे 5-in-1 पावर प्लग क्यों कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें इसमें एक इंडिकेटर दिया गया है जो कि इंडिकेट करता है हमारे स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंडिकेटर दिया गया है। प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ दिया गया है। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा या कोई फॉल्ट होगा तो प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज़ भी यहाँ पर दिया गया है। थर्ड, एक स्विच दिया गया है जिसके ज़रिए हम लोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और एक 16 एम्पेयर का सॉकेट दिया गया है। यदि कोई हेवी लोड रहेगा तो हम 16 एम्पेयर के सॉकेट में लोड रन करेंगे। फिफ्थ, यहाँ पर 6 एम्पेयर का सॉकेट दिया गया है। ठीक है, टोटल हमें 5 डिवाइसेस का कनेक्शन यहाँ पर करना है। ठीक है, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है, केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए बैक साइड में ये स्विच है। ठीक है, ये हमारे पास सॉकेट है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है और यहाँ पर लाइन कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ का कनेक्शन सीरीज़ में किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। और ये इंडिकेटर्स के 2 वायर दिए गए हैं जो कि इंडिकेट करेगा हमारे स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास 3 पिन टॉप है जिसके ज़रिए हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रल का हम कनेक्शन समझ लेते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन हम करना है। तो न्यूट्रल इस सॉकेट में दिया जाएगा और इंडिकेटर में दिया जाएगा। तो इंडिकेटर का कोई भी आप एक वायर ले लीजिए। चलिए, इंडिकेटर का हम एक वायर ले रहे हैं और ये हमारे पास सप्लाई के लिए वायर है। ठीक है, तो इस न्यूट्रल को, ठीक है, न्यूट्रल हमें सॉकेट में और इंडिकेटर में देना है। तो यहाँ पर सप्लाई के वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से सॉकेट में भी न्यूट्रल आ जाएगा और इंडिकेटर में भी न्यूट्रल आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इंडिकेटर में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है, सॉकेट में भी न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है। ठीक है, अब लाइन का कनेक्शन करना है। तो लाइन जैसे कि सबसे पहले सेफ्टी के लिए फ्यूज़ में कनेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्यूज़ में इस लाइन वायर को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्शन को फुल्ली टाइट करना है। यदि आप हेवी लोड रन कर रहे हैं तो लोड के लिए आपको वायर भी हेवी ही यूज़ करना है। अभी हम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहे हैं तो वायर हमने लो क्वालिटी का यूज़ किया है। आपको हाई क्वालिटी का वायर यूज़ करना है हेवी लोड रन कर रहे हैं। तो आप इंडिकेटर को जो लाइन देना है वो फ्यूज़ के आउटपुट से देंगे। यदि सभी कंडीशंस ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है, फ्यूज़ सही है, तब यहाँ से इंडिकेटर में लाइन जाए। तो न्यूट्रल हमने इंडिकेटर में डायरेक्ट दिया है और लाइन फ्यूज़ के आउटपुट से दिया है। ठीक है, तो इंडिकेटर का कनेक्शन हो चुका है। सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आया है। अभी हमें क्या करना है, फ्यूज़ के आउटपुट से ही एक वायर कनेक्ट करना है। ठीक है, फ्यूज़ के आउटपुट से, ठीक है, यहाँ से कनेक्टर लिया और इसे स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट करना है। वैसे आप ऊपर की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं बट नीचे की तरफ करने से अच्छा रहता है। ठीक है, तो लाइन को स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट किया है। अब नीचे की तरफ लाइन आ रही, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी ऊपर की तरफ से स्विच को ऑन करने पर और यह जाएगी सॉकेट में। ठीक है, तो जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो इंडिकेटर में लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है, सॉकेट में स्विच के थ्रू दिया। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा सॉकेट में सप्लाई आएगी। चलिए, यहाँ पर अब आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो अर्थिंग के जो वायर है इसे आपको ऊपर की तरफ जो देखिए यहाँ पर कनेक्टर दिया गया है डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो अर्थिंग का कनेक्शन भी हो चुका है। चलिए, अब किस तरह से इसकी वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। देखिए, फ्यूज़ के आउटपुट से इंडिकेटर में लाइन दिया है और न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है इंडिकेटर में और यहाँ से फ्यूज़ के आउटपुट से ही लाइन को हमने स्विच में दिया है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो सप्लाई आ जाएगी सॉकेट में और न्यूट्रल सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्ट किया है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, अभी हम इसे सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। जैसे सप्लाई कनेक्ट की इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। देखिए, इंडिकेटर दैट मीन्स स्विच बोर्ड में अभी सप्लाई आ रही है। अभी सॉकेट में कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि स्विच ऑफ है। ठीक है, देखिए 16 एम्पेयर और 6 एम्पेयर दोनों में सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। अभी जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा, देखिए टेस्टर ग्लो किया, दैट में स्विच को ऑन करते ही सप्लाई आ चुकी है। तो 16 एम्पेयर के सॉकेट में सप्लाई आई है और 6 एम्पेयर के सॉकेट में भी सप्लाई यहाँ से आ जाएगी।
ठीक है। स्विच को ऑन करने पे सप्लाई ऑन होगी, स्विच को ऑफ करने पे सप्लाई ऑफ होगी। तो इस तरह से आपका जो भी घर का हेवी लोड हो, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, इंडक्शन, जो भी हेवी लोड हो, हेवी लोड को रन करने के लिए ही नॉर्मली 5-in-1 पावर प्लग का कनेक्शन किया जाता है। बट आपको जो वायर का यूज़ करना है, वायर आपको हेवी क्वालिटी का यूज़ करना है और आपका जो भी लोड है, लोड के अकॉर्डिंग इस फ्यूज़ में वायर को आप बांध लीजिए, ठीक है। जितना हेवी लोड रहेगा उतने ज़्यादा आपको वायर बांधना है। लाइट लोड के लिए आप नॉर्मल 1 या 2 तार कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। 5-in-1 पावर प्लग कंप्लीट वायरिंग किस तरह की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें।